गाइस, वेलकम टू IGFO लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टरों के इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी चैप्टर हैं 1 to 13, जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं आपकी NCERT बुक में, हम वो सब पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स में इंट्रोडक्शन में। मतलब समझने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या है, और मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे दूँगा जिससे आप थोड़ा समझ पाए कि हम क्या पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास बुक भी है जिसमें सारे वो दिए हुए हैं कौन कौन से चैप्टर आएंगे, और उनको मैंने कॉपी में भी नोट कर लिया ताकि मैं आपको अच्छे से लिख के समझा सकूं कि इसमें ये आएंगे और हम इन्हें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यहाँ पर भी अपन यहीं से देख लेते हैं। रेशनल नंबर आपने 7th में पढ़ा होगा, और 7th के साथ साथ 8th में थोड़ा लेवल अप हो गया है। और रेशनल नंबर में हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, क्लोजर क्या होती है। ये प्रॉपर्टीज़ भी हम हमारे रेशनल नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सेकंड, थोड़ा मेरे को कैमरा से एंगल सही करने दो। और हमारा सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आपने वो पढ़ा है वो ट्रांसपोजिशन मेथड 7th में, जो इधर LHS में मान लो है ना, कोई चीज़ प्लस में है तो RHS साइड आके माइनस हो जाएगी। RHS में कोई चीज़ प्लस में है तो LHS साइड आके माइनस हो जाएगी, प्लस में है कोई RHS में। तो ये हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशन वर्क करती है। हमारा थर्ड चैप्टर होने वाला है अंडरस्टैंडिंग क्यूड्रिलेटरल्स। क्यूड्रिलेटरल्स क्या होती हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम सब कुछ हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 8 मैथ के चैप्टर 3 में। फोर्थ चैप्टर हमारा है डाटा हैंडलिंग। अब डाटा हैंडलिंग क्या होता है, ये आपके देखो 7th में भी आया होगा, ये चैप्टर आया होगा डाटा हैंडलिंग। लेकिन उसमें आपने पढ़ा होगा मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, और उसका मीन क्या होता है। इसमें सब कुछ अलग है। और आपने ग्राफ भी पढ़े होंगे, इसमें उस ग्राफ में पाई चार्ट क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या होता है, और बार ग्राफ क्या होता है। ये हम हमारी डाटा हैंडलिंग में पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ चैप्टर हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है। देखो स्क्वायर तो आपको पता होगा, यहाँ पे आपको मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे कि ये मैंने 5 ले लिया, अब 5 ले लिया तो 5 के ऊपर 2 लिख दिया तो हो जाएगा 5 × 5। तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 25। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो हमारे 6th भी ये क्यूब रूट। स्क्वायर और क्यूब रूट ये दोनों देखो चैप्टर रिलेटेड होने वाले हैं एक दूसरे से। तो ये नहीं है कि आप सीधे 6th पे भाग जाओ, आपको 5 और 6 पढ़ना पड़ेगा जब समझ आएगा। ये तो हो गया स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है देखो ऐसे, आपने भाग पढ़ा ही होगा, ऐसे हम करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये देखो ये तो हमारा ऐसा होता है, इसको मैं सही से लिख देगा, और मान लो मैं इधर 9 डाल देता हूँ तो ये बन गया हमारा स्क्वायर रूट। इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारा होता है स्क्वायर, 5 की पावर 2 यानी स्क्वायर हो गया 5 का, और ये होता है हमारा स्क्वायर रूट। अब हमारा सिक्स चैप्टर आ गया क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब तो आप जानते होंगे, क्यूब जैसे कि 6 को लेते हैं, 6 के ऊपर 3, तो 6 × 6 × 6 ये हो जाएगा 36 × 6 ये हो जाएगा हमारा। तो 36 × 6 हम लिख देंगे 6 हो जाएगा 36 का हमें डाल देंगे 6, ऊपर हम डाल देंगे हमारी 3 की वैल्यू। तो यहाँ पर 6 से हो गया है ना, 6 जो 36 की वैल्यू है 6, और यहाँ हो गया 3। अब यहाँ लिख देंगे 6 और मल्टीप्लाई हम करेंगे x डाल के, 18 आ जाएगा, 18 + 3 हो जाएगा 21। तो हमारा आ जाएगा 216। तो ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर 216 है ना। अब इसको 6 ये तो है ना, इसका क्या बोलते हैं क्यूब, आप चेक कर लेना। अब हम देखने वाले हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट भी सेम होता है जैसे स्क्वायर रूट होता है। इधर हम डाल देते हैं 8, ये हो गया है ना, ये तो हो गया हमारा स्क्वायर रूट। क्यूब रूट बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो दिया होता है ब्रैकेट साइड, हमें इसमें 3 डालना होता है, जब ही हमारा क्यूब रूट बनता है, नहीं तो हमारा स्क्वायर रूट ही बन जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 7th में आ जाएगा कंपैरिजन क्वांटिटीज़। सेम ये हमारी बुक में भी दिया हुआ है, कंपैरिजन क्वांटिटीज़ यानी रेशियो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, और हम परसेंटेज भी पढ़ेंगे, ये आपके 7th में भी आया था।
जिसमें हमने परसेंटेज निकाली थी, अब थोड़ा लेवल अप होकर आ चुका है। रेशियो पढ़ेंगे एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज परसेंटेज पढ़ेंगे। 8th हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे हम, मतलब एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, क्या होते हैं एक्सप्रेशंस, उनको हम कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। 9th चैप्टर हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे 9th चैप्टर में। अब 10th चैप्टर ये आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, हमारे 7th में भी आया था। जैसे कि मैंने बोला था कि काफ़ी सारे चैप्टर्स में लेवल अप के आ रहे हैं, तो हमारा 10th भी लेवल अप के आ चुका है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 to 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। एक्सपोनेंट एंड पावर्स 2 की पावर 4, ये हम इसमें वही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें लेवल अप हो के आ गया, और भी हम इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें पढ़ेंगे। 12 चैप्टर को एक 11 चैप्टर हमारा डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन, मतलब प्रॉपर्टीज़। तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या होता है डायरेक्ट इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ और इन्वर्स प्रॉपर्टीज़। मतलब डायरेक्ट क्या होता है, देखो डायरेक्ट होता है कि कोई चीज़ है, जैसे कि कोई चीज़ ले लेते हैं, ये कोई चीज़ है, अब ये लेवल अप कर रही है, मतलब ऊंची हो रही है, ग्रो कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, तो इसके साथ जो चीज़ होएगी ना वो भी इंक्रीज़ होएगी। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट। और मान लो डायरेक्ट में ये नीचे गिर रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो ये भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब और इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में होता है कि जैसे कि मान लो ये चीज़ है, ये ग्रो करेगी तो ये डाउन हो जाएगी, ये डिक्रीज़ हो जाएगी, और ये ग्रो करेगी तो ये डाउन हो जाएगी, यानी कि ये ऊपर जाएगी तो ये नीचे आ जाएगा मतलब, और ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ये हमारा होता है इन्वर्स में। और 12 चैप्टर हमारा फैक्टोराइजेशन क्या होता है, तो क्या होता है, कैसे हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे 12 चैप्टर में। अब 13 चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, यानी कि आपने सुना होगा लाइन ग्राफ, तो लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लाइन ग्राफ क्या होते हैं, कैसे करते हैं ना, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, तो ये सब हम सीखेंगे हमारे 13 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो ये हमारा हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, होपफुली आपको ये समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे रेशनल नंबर्स, और डेली इस चैनल पे एक वीडियो आएगी, तो आप सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर लें। तो तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले रेशनल नंबर। तब तक के लिए बाय।